हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन से दैट बच्चों क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकेंड। अब यहाँ पर स्टेटमेंट फर्स्ट में बोला गया है एमंग द एल्कली मेटल्स लिथियम साल्ट एग्जिबिट द लीस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इन एन एक्वस सोल्यूशन। स्टेटमेंट सेकेंड स्मॉलर द रेडियस ऑफ द हाइड्रेटेड कैटायन, लोअर इज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इन एक्वस सोल्यूशन। इसके रिगार्डिंग यहाँ पर चार स्टेटमेंट गिवन है बच्चों। तो सबसे पहले समझेंगे बच्चों की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट होगा बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम साल्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम साल्ट। तो सबसे पहले बेसिकली अगर हम बच्चों बात करें, जैसे लिथियम का साल्ट लेते हैं, फॉर एग्जांपल लिथियम नाइट्रेट। तो अगर हम लिथियम नाइट्रेट को बच्चों आयंस में सेपरेट करें तो Li पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव में ब्रेक होगा। अब जो लिथियम आयन होता है इसका साइज क्या होता है बच्चों? इसका साइज स्मॉल होता है। अब हम जो एल्कली मेटल अगर आयन की बात करें, जैसे कि लिथियम आयन है, सोडियम आयन है, पोटेशियम आयन है, रुबिडियम आयन है, सीजियम आयन है। तो बच्चों अगर हम लिथियम आयन से सीजियम आयन की तरफ चलते हैं तो आयन का साइज क्या होता है? इंक्रीज करता है, क्योंकि नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करता है। तो सबसे स्मॉलेस्ट रेडियस किसका होगा? लिथियम का होगा। अब जिस आयन यानी कैटायन का साइज स्मॉल होता है, वाटर के मॉलिक्यूल उसको ज्यादा इंटरेक्ट करते हैं। तो बच्चों जब लिथियम आयन वाटर में जाएगा तो वाटर के मॉलिक्यूल कुछ इस हिसाब से अपने आप को अरेंज करेंगे कि वाटर का नेगेटिव पार्ट जो होगा वो लिथियम आयन की तरफ होगा, इस तरीके से। अब लिथियम आयन का साइज भी स्मॉल है बच्चों, तो इस केस में वाटर के ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल क्या कर लेंगे? लिथियम आयन को सराउंड कर लेंगे। क्या कर लेंगे? लिथियम आयन को सराउंड कर लेंगे, ज्यादा से ज्यादा वाटर के मॉलिक्यूल। तो जब ज्यादा से ज्यादा वाटर के मॉलिक्यूल लिथियम आयन को इस तरीके से सराउंड करेंगे तो क्या होगा? इसका हाइड्रेटेड रेडियस ज्यादा हो जाएगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि ज्यादा वाटर के मॉलिक्यूल अटैच्ड हो जाएंगे। अब जब हाइड्रेटेड रेडियस ज्यादा हो जाएगा तो इस केस में इस आयन का मोबिलिटी जो है बच्चों कम हो जाएगा, और जब लिथियम आयन का मोबिलिटी कम होगा तो इस केस में इसका जो कंडक्टेंस है यानी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा बच्चों। यानी लार्जर द रेडियस ऑफ the hydrated cation, lower is the electrical conductance in aqueous solution, तो एक्वस सोल्यूशन में क्या हो जाएगा बच्चों? कम हो जाएगा, इस तरीके से। तो एक्वस सोल्यूशन में कम हो जाएगा। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें बच्चों कुछ इस तरीके से, तो स्टेटमेंट फर्स्ट में बोला गया है एमंग द एल्कली मेटल लिथियम साल्ट एग्जिबिट द लीस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इन एन एक्वस सोल्यूशन। ये बच्चों जो स्टेटमेंट फर्स्ट है बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि इसी आयन का साइज स्मॉल होता है तो ज्यादा वाटर के मॉलिक्यूल सराउंड कर लेंगे तो मोबिलिटी डिक्रीज कर जाएगा। लेकिन अगर यही सीजियम आयन होता इसके जगह पे तो वाटर के मॉलिक्यूल ज्यादा सराउंड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सीजियम आयन का साइज लार्ज होता है। तो इस केस में सीजियम आयन का मोबिलिटी ज्यादा हो जाता। अब स्टेटमेंट 2 में बोला गया स्मॉलर द रेडियस ऑफ द हाइड्रेटेड कैटायन, लोअर इज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इन एक्वस सोल्यूशन। बच्चों ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पर स्मॉलर की जगह क्या होना चाहिए? लार्जर होना चाहिए, तब जाकर ये करेक्ट होता है। तो स्टेटमेंट सेकंड क्या है बच्चों? इनकरेक्ट है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन थर्ड, स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।